हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू आवर चैनल बिकम टीचर। कैसे हैं आप सभी बच्चे? तो जहां तक कि 2025 एंट्रेंस जो हुआ था उसके लिए अभी तक गवर्नमेंट सीट का ही अलॉटमेंट चल रहा है। जैसा कि बच्चे घबरा रहे हैं कि क्या प्राइवेट कॉलेज नहीं आएगा, क्या प्राइवेट कॉलेज हमको नहीं मिलेगा, कब आएगा। तो देखिए, ये जो है स्पॉट एडमिशन, ये आखिरी चरण माना जाता है। स्पॉट एडमिशन जो होता है ये आखिरी चरण माना जाता है, यानी इसके बाद जो है कोई भी सीट अलॉटमेंट। स्पॉट का मतलब ही होता है बूंदाबांदी, जो कहीं कहीं सीटें बच गई हैं उसके लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बीएससीबी ने जारी किया है स्पॉट एडमिशन किसके लिए। तो ये भी आपका किसके लिए है, जो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं उन्हीं के लिए, क्योंकि यहाँ सीधे लिखा आ रहा है सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य। यानी कि अभी तक आपका प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट आया ही नहीं है। जो भी बच्चे जिनका 50 नंबर है, 45 नंबर है, 40 नंबर है, जो पास कर गए हैं अपनी कैटेगरी से, है ना, उनको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। स्पॉट देखो, जब अभी तक गवर्नमेंट का फोर्थ राउंड आ गया, फोर्थ यानी स्पॉट राउंड आ गया, तो आप समझ रहे हो प्राइवेट का स्पॉट 3-4 स्पॉट तक जाता है, तो आपके एडमिशन्स हो जाएंगे। अभी देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज वालों का फिर से एक मौका दिया गया है कि कहा जा रहा है कि 8/1 तक नामांकन की कार्रवाई की गई है थर्ड राउंड का। उसके बाद दिनांक 9 को अपडेट किया गया है संस्थान के द्वारा कि इस कॉलेज में अभी भी सीटें खाली हैं गवर्नमेंट के लिए। उसके बाद जैसे ही सीटें जब रिक्त है तो कहा गया है कि फिर बच्चे जो है स्पॉट राउंड के लिए आमंत्रित किए जाने हैं, और इसकी जो सूचना है स्पॉट राउंड की, ये विज्ञापन में दी गई है कि हम स्पॉट राउंड तक एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे लिखा है सरकारी संस्थानों में स्पॉट नामांकन हेतु डीएलएड प्रवेश परीक्षा जो 25 में उत्तीर्ण एवं विज्ञप्ति संख्या पीआर इतना योग्यता पात्रता धारण करने वाले निम्न श्रेणी के अभ्यर्थी पात्र होंगे। कहने का मतलब स्पॉट में कौन कौन एडमिशन ले सकता है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो बच्चे हाँ रोज कमेंट करते हैं, पता है क्या कमेंट करते हैं कि मैंने काउंसलिंग नहीं करवाया है, मेरा स्पॉट में एडमिशन हो जाएगा। नहीं होगा। बार बार बोला जाता है कि आप लोग काउंसलिंग का रिस्क लिया कीजिए, 1,000 रुपये का रिस्क लिया कीजिए और वेट कर लिया कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सीधे क्या लिखा है कि प्रथम द्वितीय तृतीय चरण में सीट आवंटन के आलोक में किसी भी संस्थान में संप्रति नामांकित, यानी कि अगर फुल एडमिशन आपने किसी में ले लिया है तो आपका स्पॉट में आप उसके लिए पात्र नहीं हो। यानी कि किसी संस्थान में आपने फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में पूरे के तरीके से अपना जो नामांकन है वो ले लिया है, तो आप स्पॉट राउंड के पात्र नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम द्वितीय तृतीय मतलब कोई भी चरण में सीट आवंटित नहीं हुआ किंतु वो संप्रति नामांकित नहीं, यानी कि आपको अगर थर्ड राउंड तक भी सीट अलॉट नहीं हुआ है और आपने कहीं भी एडमिशन नहीं लिया है तो आपको स्पॉट राउंड में सीट मिलने की चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज है जो सीएएफ के बारे में कही गई है कि आपको सीएएफ जरूरी है। यहाँ पर वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा सीएएफ कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एवं शुल्क ऑनलाइन जमा किया गया था किंतु उनका चयन किसी भी चरण में नहीं हुआ, उन्हीं को मिलेगा। यानी कि आपको काउंसलिंग करवानी थी, काउंसलिंग जरूरी है, आपसे सीएएफ लेटर पूछा जाएगा, जो काउंसलिंग का फॉर्म होता है कि आपने किया कि नहीं और उसका फॉर्म जमा किया कि नहीं, उन्हीं को ये मिला जाए। उसके बाद कहा गया है कि अगर जैसे कि लास्ट राउंड में देखा जाता है कि साइंस या आर्ट्स की सीटें बच रही हैं और साइंस में ज्यादा एप्लीकेंट वहां पे भर दिए, तो आर्ट्स वाली सीट भी अब उन्हें चली जाएगी। यानी कि जहां पर अब सीट खाली है, जिस भी विषय के व्यक्ति हैं वहां पे उनको एडमिशन दे दिया जाएगा। ये बात आपके बोली जा रही है। उसके बाद अगर देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है काउंसलिंग पे फिर से फोकस किया गया है ना। कहा गया है जो थर्ड नंबर पॉइंट है, आप ध्यान से देखोगे तो कह रहा है कि तत्पश्चात यहाँ पर कह रहा है कि नामांकन को जो इच्छुक है वही संगत अभिलेखों के स्व अभिप्रेरित छाया प्रति के साथ संस्थान में अपना नामांकन आवेदन समर्पित करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जो स्पॉट राउंड में एडमिशन लेना है वो आपको ऑनलाइन नहीं लेना है,
आपको उसकी सीट की विवरणी डीएलएड के वेबसाइट पर दी गई है कि किस कॉलेज में किन कौन सी सीटें हैं। बच्चे जा करके अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स जो बताए गए हैं, ठीक है, काउंसलिंग फॉर्म के साथ वहां पर जमा करेंगे। यानी कि इसको ऑनलाइन नहीं करना है आपको, आपको संस्थान में जाना है और अपने नामांकन के लिए इच्छुक है तो वहां पर अपना आवेदन समर्पित करना है। नामांकन आवेदन के साथ अभ्यर्थी अपना सभी अकादमिक प्रमाण पत्र और आरक्षण कोटि अन्य कोटि संबंधित प्रमाण पत्र, ठीक है, स्वयं अभिप्रमाणित छाया प्रति के अलावा अपना स्कोर कार्ड और सीएएफ अवश्य संलग्न करेंगे। यानी काउंसलिंग फॉर्म और स्कोर कार्ड आपके लिए सबसे जरूरी है, उसको आपको देना है। उसके बाद जो भी चीजें हैं वो संस्थान में ही सूची आएगी, जिसकी सूचना यहाँ दी जाएगी, ठीक है, कि आपकी जो सूची है वो आ चुकी है। रिसीविंग जरूर ले लीजिएगा कि हमने आपको दे दिया, कॉलेज वालों से रिसीविंग ले लीजिएगा कि मेरा आवेदन जमा हो गया। जिस भी कॉलेज में आप जाओगे अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप उससे अपना आवेदन ले लीजिए, ठीक है। कह रहे हैं संस्थान अभ्यर्थियों के सीएफ नंबर को अपने लॉगिन में प्रविष्ट कर यह संतुष्ट हो लेंगे कि उक्त आवेदक का नामांकन किसी भी संस्थान में नहीं हुआ है। यानी कि जिसका कहीं पर भी एडमिशन नहीं हुआ है उन्हीं को स्पॉट में एडमिशन लेने के लिए आवेदन करना है, ठीक है। इसके बाद जो भी सूची होगी वो सूचना पटल संस्थान के सूचना पटल पर आएगी। यानी कि अब ऑनलाइन नहीं आएगी, वो कॉलेज के जो सूचना पटल होते हैं वहां पर जाके आपको तारीख बताई जाएगी, उसी तारीख पर आपको देखना, ठीक है, कि मेरा जो लिस्ट है वो आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कुछ डेट्स हैं जो कि आपके लिए स्पॉट राउंड के लिए जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर रिक्त सीटों का विवरण जो है ये 12/1 तक है। यानी कि यहाँ पर जो भी सीटें बची हुई हैं वो आपको कल तक मिलेंगी, ठीक है। कल तक ये आपको सीटें समिति के वेबसाइट पर मिल जाएंगी। उसके बाद कह रहा है कि अभ्यर्थी द्वारा संस्थान के आवेदन जमा करने की तिथि 12 तारीख से शुरू होगी और 15 तक चलेगी। यानी 15 तक आपका जो कॉलेज है, जो भी नजदीकी कॉलेज है, वहां जा करके आप अपने आवेदन को दे सकते हैं, ठीक है, कॉलेज में जाके देना है। देखो यहाँ मेधा सूची जो है ये 16 तारीख को यानी 16 जनवरी को प्रकाशित कर दी जाएगी। यानी 16 को जिस कॉलेज में आपने जमा किया है अपना आवेदन, उस कॉलेज में जाकर के देखना होगा कि मेरा नाम लिस्ट में आया कि नहीं आया, ठीक है। उसके बाद प्राप्त आपत्तियों के निराकरण की तिथि 19 तक ये सारी जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनसे वहां पर पैसा ले लिया जाएगा या फिर सीट बुकिंग कराई जाएगी, उसके लिए 19 तक डेट दिया जाएगा। उसके बाद फिर से अंतिम आपकी मेधा सूची आएगी, 19 को ही आ जाएगी। यानी कि फाइनल होगा कि ये बच्चे अब यहाँ पर एडमिशन ले लेंगे। उसके बाद आपको नामांकन की तिथि 24 तक जारी की गई है। उसके बाद कह रहा है कि समिति के पोर्टल पर फिर 27 जनवरी तक आपका क्या आएगा, ये लिस्ट आएगा 27 जनवरी तक कि अभी भी कोई सीट बाकी है कि नहीं है। इसके बाद आपका प्राइवेट कॉलेज लिस्ट आएगा और इसके बाद ही एडमिशन होगा, या इस बीच में 26-27 के बाद उसी समय आप एक्सपेक्ट करिए। अब अभी एक्सपेक्ट करना कि प्राइवेट आएगा, हो सकता है कि क्योंकि प्राइवेट की प्रक्रिया आप अलग कॉलेज करेंगे, तो ये जब कॉलेज पर दे दिया गया तो हो सकता है कि इस बीच में ऑनलाइन प्राइवेट का भी लिस्ट आ जाए, क्योंकि ये सब कॉलेज पर अब जिम्मेदारी दी गई है। अब बीएसबी ये काम नहीं करेगी। अब स्पॉट राउंड अब कॉलेज करेंगे, उन पे आप जाओ अपने जिला में जो भी आपके सीट बचे हुए हैं वो 12 तारीख को यानी कल दिख जाएगा वेबसाइट पर कि कौन से जिला में किस कॉलेज में कितनी सीटें बाकी हैं। आप उस सीट पर जाइए, अपना एडमिशन फॉर्म वहीं पर देना है, मतलब एप्लीकेशन वहीं देना है कॉलेज में। उसके बाद आप वहां पर एप्लीकेशन दे करके आइए और फिर जब वहां पर सूची आ जाएगी तो एडमिशन अपना वहां पर लेंगे, ठीक है। तो आपकी सूची आएगी 16 जनवरी तक। इसके बीच में अगर बीएससीबी चाहे तो वो अपना ऑनलाइन प्रोसेस प्राइवेट कॉलेज का दे सकती है ना। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, गवर्नमेंट कॉलेज का जब कॉलेज पे चला गया, कॉलेज वालों पे चला गया, तो फिर प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट आने लगी। तो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके जो प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट है अब आपकी जारी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये अब कॉलेज सरकारी संस्थान पर दे दिया गया है। तो सभी बच्चे अपना अपना जो भी चीज है वो तैयार करके और रखें,
सीट देखें और चले जाए एडमिशन लेने। उसके साथ साथ जो भी बच्चों का लिस्ट में नाम नहीं आया है और उनको गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, तो उनके लिए एक 2026 का भी फॉर्म आ गया है जिसकी डेट एक्सटेंड हो गई है। अब डेट आपकी चली गई है 24 जनवरी तक। तो आप विश्वास बैच ले लीजिए, अपने जो फॉर्म है उसको भर दीजिए। आप विश्वास बैच को 499 में ले सकते हैं। इसके साथ इसकी लाइव क्लासेस है, पीडीएफ नोट्स है, थ्योरी एमसीक्यू है, और उसके साथ डेली आपकी लाइव क्लास और उसके वीडियोस हैं। उसके साथ आप इसमें ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, पीवाईक्यू प्रश्न भी आपको मिल जाएगा। नीचे नंबर दिया गया है, कोई भी जानकारी के लिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, या फिर आप लोग प्ले स्टोर से इस बैच को ले सकते हो। बिकम टीचर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे सर्च करना है, इंस्टॉल करना है, रजिस्टर करना है अपना नेम और नंबर, उसके साथ पेड कोर्स में जाके विश्वास बैच को ले सकते हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा रिजल्ट बिकम टीचर से ही हुआ है। बिहार डीएलएड 2025 के जो भी एडमिशन हुए हैं अभी तक में गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे ज्यादा हमारे पास एडमिशन हुए हैं। तो आप बिकम टीचर ऐप को डाउनलोड कीजिए, अपनी पढ़ाई को सुनिश्चित कीजिए, और कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो में, ताकि आपकी दिक्कत के लिए नई वीडियो आ सके। ठीक है। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।